मोदी केयर एंड मोदी मॉर्निंग। सबसे पहले थैंक यू करना चाहूंगी संजय सर को। आज मुझे मौका मिला और मैं कुछ समय आप लोगों से मेरा जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करूंगी। तो आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के प्रोग्राम में। देखिए दोस्तों, मोदी केयर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। मैंने अभी 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 समीर जी ने कहा ना, मेरे पास हार बहुत बड़ा है। तो वो एक गाना है ना, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। तो मुझे ये जंग बचपन से मैं लड़ते लड़ते अभी तक टिकी हुई हूँ। तो मैंने हार मानना सीखा नहीं और हार मानूंगी भी नहीं। तो चल रहा है जिंदगी। पिछले 10 साल से हम मोदी केयर बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं और बहुत दिल से मोदी केयर बिजनेस को करते हैं, क्योंकि पिछला 2 साल मेरे जिंदगी में बहुत टफ था। तो ये मोदी केयर मैनेजमेंट ने मुझे जो सपोर्ट दिया, इसके कारण मैं मोदी केयर को जिंदगी भर छोड़ नहीं सकती। मोदी केयर के साथ ही मुझे रहना है। देखिए, मोदी केयर के साथ तो 10 साल बीता, बहुत सारा एक्सपीरियंस हुआ। और पिछले इतने सालों में मैंने जो कुछ भी देखा इस बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग या फिर आप मल्टी लेवल मार्केटिंग जो भी बोलो, लोग तो आते हैं, कुछ लोग सफल भी हो जाते हैं और कुछ लोग सफल नहीं हो पाते। तो मेरे नजर में जो लगा, मैंने जितना कुछ देखा, आज वही आप लोगों से मैं शेयर करूंगी। पहले तो लोग आते हैं, देखिए हर कोई आता है अपना सपना पूरा करने के लिए, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए, अपने सारी इच्छाओं को यहाँ से वो सफल कर सके, इस सोच को लेके आते हैं। लेकिन दोस्तों, आज अगर मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी, मेरा जो आज का टॉपिक है वो है ट्रस्ट फर्स्ट, रिजल्ट नेक्स्ट। देखिए, विश्वास ही ऐसा चीज है, सबसे पहले विश्वास जरूरी है। हमने भी जब 2016 में मोदी केयर स्टार्ट किया था, तो हमने विश्वास किया था जो इस बिजनेस से बड़ा कुछ करना है, मुझे सीखना है और सीख कर ही आगे बढ़ना है। बाद में किया, अगर मुझे उसके बारे में सोचना ही नहीं था, क्योंकि मैं जब मोदी केयर स्टार्ट किया तो तब मुझे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं था। लेकिन जब मैं ऑफिस में गई, जब मैं संजय सर से मिली, तो मुझे ये विश्वास हो गया, नहीं, मेरा भी कुछ हो सकता है। मैं जो सपना पूरा करना चाहती हूँ। देखिए, मैं शुरुआत हम दोनों ने, मैं और मिस्टर धन ने जो स्टार्ट किया था, हमने सिर्फ 20,000 रुपये इनकम के लिए मोदी केयर स्टार्ट किया। लेकिन जब ऑफिस पहुंचे और ऑफिस देखने के बाद ये विश्वास हो गया, नहीं, मैं भी कर सकती हूँ। अगर मैं सीख लूँ तो मैं कर सकती हूँ। जब संजय सर से मिली और जब संजय सर के बारे में पता चला, तो उनका इतना बड़ा शिपिंग कंपनी है, फिर भी वो मोदी केयर करते हैं, तब लगा कुछ तो बात है। तो अगर संजय सर कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। देखिए, विश्वास ऐसा चीज है, वो 95%, 98%, 99.9% विश्वास से कुछ नहीं होता है। अगर विश्वास करना है तो 100% करो, वरना मत करो। अगर 100% ट्रस्ट करते हो तो आपका रिजल्ट आपको मिलेगा मिलेगा। देखिए, आज शुरू करते हैं कहानी से, छोटा सा, आप सभी ने सुना होगा, फिर भी एक बार सुन लीजिए। एक गांव में दो किसान रहते थे। एक का नाम था सूरज और एक का नाम था मोहन। तो गांव में कई महीनों से बारिश नहीं हो रही थी, तो उनका जो फसल नहीं उग रहा था, तो वो दोनों बहुत दुखी थे। तो वो दोनों मंदिर में गए और मंदिर में जाकर हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना किए, भगवान, अगर किसी तरह बारिश हो तो फसल उगेगा, और फसल अगर उगेगा तो हमारा परिवार सही तरीके से हम लोग चला पाएंगे। तो बहुत दुखी मन लेके उन लोगों ने प्रार्थना की और वो लोग दोनों अपने वापस घर चले। दूसरे दिन सुरेश ने क्या किया, अपने जो खेत है उस खेत को जोता और वहां जाकर उसने बीज बोए। जब वो ये काम कर रहा था तो उसका जो दोस्त मोहन, वो बोला, तुम अभी क्या कर रहे हो? अभी बारिश होगा उसके बाद देखा जाएगा, लेकिन अभी से इतना अगर तुम काम कर लोगे तो कैसे चलेगा? तो वो बोला, जो ये मेरा विश्वास है, मैं कर लेता हूँ ये काम, देखा जाए। तो दूसरे ही दिन बारिश हुई और बारिश होने के एक हफ्ते के बाद जो बीज बोया गया था, उस बीज से छोटे छोटे पौधे उगने लगे। और ये जो मोहन था, वो सोचता ही रह गया, जो बारिश होगी उसके बाद मैं खेत जोतूंगा, उसके बाद मैं बीज बोऊंगा, उसके बाद जाकर जो कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा। लेकिन देखिए, यहाँ विश्वास ही सबसे बड़ा है। उसको विश्वास था, उसने प्रार्थना सही मन से किया था, सच्चे मन से किया था।
और उसको ये विश्वास था बारिश जरूर होगा, तो इसीलिए उसने खेत को जोता, वहां पे बीज भी बोया। और जिसने नहीं किया तो उसका फसल हुआ नहीं, तो वो सोचते रह गया। तो मुझे ये लगा ये बिजनेस भी ऐसा ही कुछ है। अगर आप आ गए हो, आज जितने भी नए लोग हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहूंगी, अगर आप आ गए हो तो आपको 100% ट्रस्ट करना पड़ेगा। आप कर सकते हो, आपसे होगा, आप यहाँ सफल हो सकते हो। पहला जो है ये आप अगर कर लेते हो सही तरीके से विश्वास, तो फिर काम शुरू हो जाएगा। देखिए ये बिजनेस कर मैं तो कर रही हूँ बहुत दिन से, लेकिन मुझे ये लगा जो यहाँ जो 4 पिलर्स, सफलता के जो 4 पिलर्स चाहिए, घर बनाने के लिए 4 पिलर्स चाहिए, सभी को पता है। लेकिन मुझे जो लगा पिछले 10 सालों में, और जिसके ऊपर मैं काम कर रही हूँ, और मुझे ये विश्वास है, मैं वही आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ। ये जो 4 पिलर है वो है पावर ऑफ बिलीफ, विश्वास का शक्ति, कंसिस्टेंसी, सिस्टम एंड लीडरशिप। मैं इन 4 पॉइंट के ऊपर बात करूंगी क्योंकि मैंने इतने सालों में देखा, अगर ये 4 चीज हम लोग अगर सही तरीके से मेंटेन करते हैं, सीख लेते हैं, उसको अगर रेक्टिफाई कर लेते हैं, तो फिर हमें रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि जब मैं इस बिजनेस में आई थी तो कुछ लोगों ने बोला था, तेल साबुन का बिजनेस कर रही हो, इससे कुछ होने वाला नहीं है, इससे कुछ होता नहीं है, बेकार में टाइम बर्बाद होगा, बहुत नेगेटिव बातें हमें सुनने को मिला। लेकिन हमने वो बात सुना नहीं, क्योंकि मैंने कहा ना 2016 9 में जब हम लोग कैमक स्ट्रीट के मोदी केयर ऑफिस में हम लोग गए थे, वहां जाने के बाद मेरे अंदर ना एक अजब सा कॉन्फिडेंस, अजीब अजब सा ताकत आ गया था। मुझे लग रहा था मुझसे होगा। तो दोस्तों वही से मेरा ये आज का जो कहना है, पावर ऑफ बिलीफ, ये जो कितना काम करता है आपके अंदर का विश्वास। आपको कोई विश्वास दिलाएगा, इसके ऊपर आपको भरोसा करके रहने का जरूरत ही नहीं है। आप खुद को पहचानो, आपके अंदर आपका जो विश्वास है उसको बढ़ाओ। तो पहला जो काम है वो है, अगर आप खुद को विश्वास करते हो। देखिए मेरी जिंदगी में बहुत सारे नेगेटिविटी आए, लेकिन मैंने कभी भी हार नहीं माना। बस एक ही चीज मुझे आता है, वो है मेरा जो अंदर का कॉन्फिडेंस, मेरा जो अंदर का विश्वास है। मुझे अगर मैं कोई चीज नहीं जानती हूँ तो वो किसी के पास बोलने में मुझे शर्म नहीं आती है। मुझे खुद के ऊपर जो विश्वास है, इसी के कारण मैं आगे बढ़ती गई। तो सबसे पहला जो काम होता है वो होता है खुद को ऊपर विश्वास कीजिए, तभी जाकर दुनिया आपको विश्वास करेगी। अगर आपका खुद के ऊपर विश्वास नहीं होगा तो फिर दुनिया कैसे आपको विश्वास करेगी। और इस नेटवर्क मार्केटिंग में देखिए मुझे तो यही चीज लगा, रियल प्रोडक्ट, देखिए हमारे पास बहुत प्रोडक्ट्स है, लेकिन रियल प्रोडक्ट जो है ना वो है बिलीफ। ये विश्वास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए हो, आप मोदी केयर में आए हो, लेकिन आपका जो सबसे पहला कदम जो होगा वो होगा आपका विश्वास। आप खुद को विश्वास करते हो, आप कर सकते हो, ये विश्वास आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। आपका विश्वास जैसे जैसे बढ़ेगा, देखिए मैंने जब शुरू किया तो पहले तो मुझे प्लान दिखाना नहीं आता था, डेमो करना नहीं आता था, बहुत कुछ नहीं आता था। लेकिन जैसे जैसे मैं इन कामों को करती गई, मेरे अंदर का विश्वास बढ़ते गया। 2016 से लेकर 2025 चल रहा है, मैं ये काम करती गई और मेरे अंदर का विश्वास बढ़ता गया। और साथ ही साथ हमारी टीम का बिजनेस भी बढ़ा, टीम में बहुत लोग आए। और अभी समीर ने कहा टीम में बहुत मिलेनियर्स है। सब चीज एक ही जगह से शुरू होता है, वो होता है विश्वास। दूसरा होता है, देखिए हम लोग लीडर बनते हैं, लेकिन एक लीडर का विश्वास अगर कॉन्स्टेंटली वो एक ही जगह पर रहता है, और बाद में जाकर उसका विश्वास ही उसके टीम को आगे बढ़ाता है। हमारे टीम में भी ऐसा ही है, और पिछले 10 सालों से ये विश्वास को मैंने कभी भी टूटने नहीं दिया, कभी खोने नहीं दिया।
इसको हमेशा संभाल कर रखी और इसको इसका ताकत और कैसे बढ़ाया जाए और कैसे बढ़ाया जाए, इस कोशिश में मैं अभी भी काम कर रही हूँ। तो आप सभी को भी मैं यही कहना चाहूंगी, अपने अंदर का जो विश्वास है उसको बढ़ाना जरूरी है। आपका विश्वास जैसे जैसे बढ़ेगा, आप जैसे जैसे विश्वास करोगे, नहीं मुझसे हो सकता है, मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, आपका रिजल्ट भी उतना ही बड़ा आएगा। देखिए, आज आज का एमसी समीर दास है, वो जब स्टार्ट किया था तो स्टूडेंट था, उसको सही तरीके से बात भी नहीं करना आता, लेकिन आज समीर दास एक हीरो है। हमारी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शुरू किया एकदम स्टूडेंट से लेकर, उसको बात करने का तरीका नहीं आता था, कैसे क्या करे, लेकिन आज उसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट आज बता रहा है उसका अंदर का कॉन्फिडेंस कितना पहले से बढ़ा है, तब जाकर वो इतना सारा अचीवमेंट आज कर पा रहा है और भी आगे बढ़ने का जो कोशिश है वो कोशिश कर रहा है। सक्सेस कभी भी कोई स्ट्रेटेजी से नहीं शुरू होता है, मुझे ये लगता है, ये मेरा खुद का मानना है, खुद का विचार है। सक्सेस आप कोई भी स्ट्रेटेजी ठीक कर लो, उससे शुरू नहीं होगा। सबसे पहले जो चीज चाहिए वो होता है विश्वास। आप अगर विश्वास करते हो जो मैं कर सकता हूँ, मुझसे होगा, उसके बाद जाकर स्ट्रेटेजी ठीक होता है। लेकिन अगर विश्वास ही नहीं हो तो फिर स्ट्रेटेजी का क्या फायदा। तो मेरा ये कहना है, सफलता पाने के लिए स्ट्रेटेजी नहीं, सबसे पहले पावर ऑफ बिलीफ को बढ़ाइए, और पावर ऑफ बिलीफ जब बढ़ेगा आपका बिजनेस भी बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो होता है संदेह बोलिए, शंका बोलिए, डाउट्स बोलिए। देखिए, जिंदगी में हम लोग मोदी के प्लेटफॉर्म से बड़ा कुछ करने के लिए आए हैं, तो यहाँ पर अगर संदेह होगा या फिर कोई डाउट्स आ गया, हमारे जो सपने हैं ना, हमको बहुत सारे सपने लेकर मोदी के बिजनेस को स्टार्ट किया, तो वो सपना टूट जाएगा। एक असफलता कभी आपको सपनों को नहीं तोड़ सकता है, लेकिन अगर आप डाउट करते हो तो आपका जो सपना है वो टूट जाएगा। नहीं, यहाँ पे तो बोला जाता है यहाँ पे कार मिलता है, कार यहाँ पे जो कार का अचीवमेंट होता है, मेरे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा नहीं पता। यहाँ पे जो होम फंड मिलता है, क्या पता मुझे मिले या ना मिले। ये जो डाउट्स है ना, ये डाउट्स हमारे सपनों को मार देते। डाउट्स नहीं करना, क्योंकि देखिए, आपसे पहले कई लोग ये सारे अचीवमेंट ऑलरेडी पा चुके हैं, तो फिर डाउट्स किसी भी समय किसी भी परिस्थिति में अगर आप करते हो तो फिर आपका लॉस ही होगा। तो इसलिए डाउट्स नहीं करना है। यहाँ पे भी आपका विश्वास का जो शक्ति है उस शक्ति को बढ़ाना बहुत जरूरी है। एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है यहाँ पे, आप लोग बहुत बार सुन चुके हैं। मैंने भी जब शुरुआत किया था मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था, जस्ट सीखना है, विश्वास करना है और काम करना है। विश्वास कीजिए, मैंने जब पहला डेमो किया मोदी के स्टेरिक व्हील का, कितना गड़बड़ हो गया, लेकिन मैं कभी भी हार नहीं मानी और मैंने ये काम करना डेली डेली मैं ये काम करती रही। तो एक्सपीरियंस पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन विश्वास था मैं सीख ली, मुझसे हो जाएगा। तो ये करते 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 मैंने आगे बढ़ा और आप लोगों के सामने आज मैं बात कर रही हूँ। देखिए सर, नेटवर्क में मुझे जितना पता है और मैं जितना इसको मानती भी बहुत हूँ, नेटवर्क में सक्सेस पाने के लिए सबसे पहले जो चीज चाहिए, ज्यादातर लोग सफल होते हैं 80% उनका विश्वास और 20% उनका स्किल्स। देखिए, मुझे भी सब चीज पता नहीं है, हर काम मुझे ठीक तरीके से पता नहीं है, लेकिन विश्वास तो इतना है, मोदी केयर का जो सिस्टम है, मोदी केयर का जो लाइन ऑफ स्पॉन्सर का जो सपोर्ट है, मोदी केयर मैनेजमेंट का जो सपोर्ट है, हमारे पास जो एजुकेशन सिस्टम है, सब चीज के ऊपर इतना विश्वास है जो मैं आगे बढ़ने के लिए मेरे लिए काफी है। तो नेटवर्क में ज्यादातर लोग सफल होते हैं 80% अपने विश्वास के कारण, और 20% उनको सीखना पड़ता है। सीखना जरूरी है, अगर आप सीखने के लिए तैयार हो तो आप कुछ भी कर सकते हो और आप यहाँ पे सफल हो सकते हो। देखिए, लास्ट का जो मेरा पॉइंट है ये है, बिलीव बिग, एक्ट बोल्ड एंड स्टे कॉन्सिस्टेंट।
देखिए, विश्वास आपको करना पड़ेगा, और सिर्फ विश्वास करने से काम नहीं चलेगा। विश्वास के साथ साथ आपको काम भी करना पड़ेगा, आपको एक्शन भी करना पड़ेगा, तब जाकर आपके स्किल्स बढ़ेंगे। और ये लगातार करना है, एक दिन कर लिया ठीक है, इस महीने में नहीं, नेक्स्ट महीने फिर नहीं, ऐसे नहीं होगा। आपको जो काम करना है वो करना पड़ेगा आपको रेगुलर बेसिस से। तो अगर आप ये करते हैं तो आपके पास सफलता आने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। देखिए, लास्ट जो जिस्ट है वो है, विश्वास का ताकत इतना है ना, कोई भी नाकामयाबी को वो कामयाबी में बदल देता है। मेरे जैसा एकदम सिंपल सी लेडी, जिसको बात करना नहीं आता था, जिसको रास्ता पार होना नहीं आता था, जिसको प्लान शो करना नहीं आता था, जिसको डेमो दिखाना नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था, लेकिन ये जो मेरा लगातार प्रयास है और मेरा जो विश्वास है, आज वही मुझे बदल दिया है। तो बिलीव इज द पावर दैट टर्न्स द इम्पॉसिबल टू पॉसिबल। अगर आप लोग इसको मानते हो, देखिए हम लोग ईश्वर का पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो भी विश्वास ही है। और उस विश्वास को अगर हम लोग अपने काम में अगर सेम तरीके से हम लोग विश्वास करते हैं, नहीं मैं कर सकता हूँ, मुझे यहाँ सफल होना है, मुझे अपने परिवार को खुश रखना है, मेरे बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए एक फादर या मदर मदर होकर मुझे उनका सपना पूरा करना है। अगर आप ये विश्वास पहले करोगे तो आपका हर एक सपना पूरा हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट, वो है कॉन्सिस्टेंस। देखिए, वर्ड बहुत छोटा सा है लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा है। कॉन्सिस्टेंसी मतलब लगातार, हर दिन का छोटा छोटा लिया हुआ स्टेप्स आपको बड़ी सफलता दे सकता है। जैसे आज हम डबल ब्लू डायमंड डायरेक्टर है, हमारे टीम में इतने लोग मिलेनियर्स है, हमारी टीम में बहुत सारे कार एक्सपर्ट्स है। ये जो सक्सेस है, ये सक्सेस मैंने जिस दिन स्टार्ट किया, मैंने छोटा छोटा कदम लेना स्टार्ट किया, तो फिर आपको भी हर दिन छोटा छोटा काम करना पड़ेगा और इसको लगातार करना पड़ेगा। आपने एक दिन किया और 5 दिन नहीं किया तो इससे आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। सक्सेस पाने के लिए आपको छोटा छोटा काम हर दिन करना पड़ेगा। इसलिए मैंने लिखा, स्मॉल स्टेप्स एवरी डे इक्वल टू बिग सक्सेस। तो बड़ी सफलता पाने के लिए ये काम करना जरूरी है। और कंसिस्टेंसी क्रिएट्स कॉन्फिडेंस। यस, मैंने कई दफा प्लान शो करने में गड़बड़ किया, बहुत गलतियां, बहुत। लेकिन उसी काम को जब मैंने रिपीटेडली बार बार लगातार करती गई, अभी जाके कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। तो कोई भी काम को आप अगर लगातार करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो आपको प्लान शो रोज करना है, आपको डेमो रोज दिखाना है। मैं तो सिंपल सा तरीका बताती हूँ, मैं बताती हूँ हर दिन किसी एक व्यक्ति से या फिर आप प्लान शेयर करो या फिर आप प्रोडक्ट के बारे में बात करो, प्रोडक्ट शेयर करो। आपको हर दिन का ये काम आपको बड़ी सफलता की ओर ले जाएगा। अगर आप ये रोज करते हो तो आपका टीम बढ़ेगा। और आप सभी जानते हो इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, सफलता पाने के लिए टीम चाहिए होता है, और टीम बन भी जाता है। लेकिन टीम बनने से पहले खुद के ऊपर काम करना बहुत जरूरी होता है। देखिए, हमारी टीम में बहुत लोग आते हैं और चले भी जाते हैं। कुछ हमसे बड़े आते हैं, कुछ हमसे छोटे आते हैं, कुछ हमसे ज्यादा एजुकेटेड होते हैं, कुछ हमसे कम होते हैं। बहुत तरह के लोग आते हैं, लेकिन हम अगर अपना काम सही तरीके से कर पाएंगे तो ही हम जाकर लीड कर सकते हैं। तो हमें आगे बढ़ना है और हर दिन कॉन्फिडेंस के साथ लगातार छोटा छोटा काम करते रहना है। बी लॉयल टू योर डेली एक्शंस। देखिए, हम जो काम करते हैं, मैं तो ये मानती हूँ, मैं जो करती हूँ वही मैं अपने टीम को बोलती हूँ, जो मैं नहीं करती वो मैं टीम को नहीं बोलती। तो आपको लॉयल होना पड़ेगा अपने काम के प्रति।
अगर आप लॉयल रहते हो तो फिर आप जल्दी सीख जाओगे और जल्दी आगे बढ़ सकते हो। आपका हर एक सपना, आप सपना देख रहे हो तो आप अगर लगातार काम करते हो, आपका ये जो लगातार काम करने का जो प्रयास है, विश्वास कीजिए एक दिन ये प्रयास मतलब हकीकत को आप हकीकत में आपका हर सपना पूरा करेगा। और जब ये प्रयास आपको सपना पूरा करने में कामयाब हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। हकीकत जिस दिन आपका इनकम बन जाएगा, तब आप जो सोच के आए थे, जो परिवार को सही तरीके से रखना है, बच्चों का सपना पूरा करना है, ये जो सपना लेके आए थे, वो सारा सपना एक एक करके आपका पूरा होना शुरू हो जाएगा। अगर आप बीच में ही डाउट अगर आ गया आपके अंदर, तो फिर आप फिर रुक जाओगे कुछ दिन के लिए। इसलिए लगातार आपको अपने सपनों के लिए काम करना पड़ेगा, और एक दिन आपका ये जो प्रयास है वो आपका इनकम में बदल जाएगा। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। हम लोग बचपन में जब स्कूल में पढ़ते थे, तब भी डिसिप्लिन का हम लोग डिसिप्लिन मेंटेन करते थे। टाइम से जाना, प्रे लाइन में टाइम से खड़े हो जाना, अगर लेट हो जाओ तो उसका गेट बंद हो जाना। नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है, डिसिप्लिन जो लोग मेंटेन करते हैं। देखिए, कोई काम शुरू करने के लिए मोटिवेशन चाहिए होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, मोटिवेशन जरूर नहीं होता है, ये जो हमारा डिसिप्लिन है, ये हमें सफलता की ओर बढ़ा देता है। तो हमें डिसिप्लिन मेंटेन करना है, और डिसिप्लिन के साथ हम वन बाय वन स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे अपनी सफलता की ओर। इसके बाद जो है, हमारा छोटा छोटा जो प्रोग्रेस होता है, देखिए हमारे टीम में छोटा कोई अचीवमेंट हुआ, कोई डायरेक्टर बन गया, अगर हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसको फेलिसिटेट करते हैं, तो वो खुश हो जाता है। और मोदी जी में तो ये बहुत ज्यादा है, कोई भी टाइटल हो तो उसको अप्रिशिएशन करने के लिए कोई ना कोई मौका हम लोग ढूंढते हैं। या तो फिर जो होम मीटिंग हो, या ग्रुप सीटिंग हो, या फिर ऑफिस में ही कोई प्रोग्राम हो, या फिर हमारा कोई इवेंट हो। तो ये जो हर दिन जो हम जो काम करते हैं, इससे हम सफल होते हैं, और सफल जब होते हैं उसी से हमें ये जो रिकॉग्निशन, जो फेलिसिटेशन जो हमारा होता है, ये बढ़ते रहता है। तो हमें जो करना है, हर दिन अपना प्रोग्रेस के लिए काम करना चाहिए। क्यों? हम तो सफल होना चाहते, हम तो बड़ा टाइटल पाना चाहते, हम वो सारा कुछ पाना चाहते हैं जो मोदी केयर ने देने का वादा किया है। 72% पे आउट मोदी केयर से लेना है, तो उसके लिए काम तो करना पड़ेगा। तो ये छोटा जो आपका, आप जैसे जैसे डेली आप जो काम कर रहे हो, या प्लान शो कर रहे हो, या फिर डेमो कर रहे हो, या फिर ग्रुप सीटिंग कर रहे हो, या होम मीटिंग कर रहे हो, या ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इससे आपको प्रोग्रेस, आपका प्रोग्रेस ही हो। और आप जैसे जैसे आपका प्रोग्रेस होते रहेगा, आपका इनकम भी बड़ा होते जाएगा। स्टे कॉन्सिस्टेंट, स्टे अनस्टॉपेबल। आपको लगातार प्रयास करना है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये कविता हम लोगों ने मिस्टर अमिताभ बच्चन से बहुत बार सुना है, उनका कविता बहुत अच्छा लगता है, और मैं भी बहुत मानती हूँ। जो अगर कोई काम हम लगातार करते हैं, लगातार कोशिश करते रहते हैं, तो उससे हम कभी भी नहीं हार सकते हैं। नेगेटिविटी फेस करना पड़ेगा। इस बिजनेस में नेगेटिव सिचुएशन कई बार आ जाते हैं, बहुत बार, कई बार क्या, बहुत बार आते हैं, लेकिन हमें रुकना नहीं है। मैं हमेशा बोलती हूँ, जो रुकने वालों के लिए सफलता नहीं है, जो रुक जाता है उसको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे लगातार कोशिश करना है, और किसी भी सिचुएशन में रुकना नहीं है। सक्सेस फॉलोज डेली हैबिट्स। आप जो हर दिन कर रहे हो, सक्सेस भी कुछ मांगती है आपसे। देखिए,
सक्सेस वर्ड बहुत छोटा है, लेकिन इसको पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। और मैं क्या बोल रही हूँ आप लोगों से, जो अगर लगातार हम छोटा छोटा कोशिशों के माध्यम से अगर आगे बढ़ते जाए तो फिर हमें सक्सेस मिल सकती है। तो हमारा जो डेली हैबिट्स है, अगर हम एक हैबिट बना लेते हैं जो हमें हर रोज ग्रुप सिटिंग या फिर प्रोस्पेक्टिंग या फिर ऑफिस में कोई इवेंट, ये हमें करना है हर रोज। हमारे डेली हैबिट्स पे अगर ये आ जाएगा तो फिर हमें सफलता मिल ही जाएगा। रिपीट, इम्प्रूव एंड ग्रो। एक ही काम को बार बार करना पड़ेगा। हमारे टीम में कुछ लोग मिले थे मुझे बहुत दिन पहले, अभी टिके नहीं है, चले गए मोदी केयर को टाटा बाय बाय करके। क्या एक ही प्लान बार बार सुनाते हो? भाई प्लान में तो अलग कुछ सुनने को मिलेगा नहीं, प्लान तो एक ही है मोदी केयर का। तो आपको वही बार बार सुनना पड़ेगा, वही बार बार सुनाना पड़ेगा। जैसे जैसे आप जितने बार सुनते हो, आप जितने बार उसको लिखते हो, आप जितने बार टीम के साथ शेयर करते हो, आपका भी इम्प्रूवमेंट होता है। और जैसे जैसे हम जितने ज्यादा लोग से प्लान शेयर करते हैं या फिर प्रोडक्ट शेयर करते हैं, तो हमारी टीम में ग्रोथ भी आती है। ये हम सभी जानते हैं। तो लास्ट में मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगी, कंसिस्टेंसी बिल्ड्स क्रेडिबिलिटी। देखिए, लगातार प्रयास ही आपका हर एक सपना, आप जिस मंजिल पर जाना चाहते हो, आप जो ये छोटा छोटा कोशिश करके आप जो आगे बढ़ना चाह रहे हो, आपको वहां तक ले जाएंगे। लेकिन आपको लगातार कोशिश करते रहना है। अगर आप लगातार कोशिश करते हो तो आप अपने मंजिल तक आप पहुंच जाओगे। मैं यहाँ पे दो लाइन बोलना चाहूंगी आप लोगों से। बहुत सालों पहले की बात है। तब मेरी मदर इस दुनिया में थी, अभी नहीं है, लेकिन उनका एक बात मैं कभी नहीं भूलती हूँ। मैं धनबाद में रहती थी, तो वहां पे लोड शेडिंग बहुत ज्यादा होता। तो एक दिन ऐसा ही लोड शेडिंग हो गया, तो मेरी मम्मी ने, मैं किसी बात पे बहुत अपसेट थी, तो मेरी मम्मी ने वो मोमबत्ती, कैंडल को जलाया और मुझे एक बात उन्होंने कहा, देखो, इस जो मोमबत्ती का लौ है कि कितना उजाला कर रहा है, ये अंधेरा को भगा रहा है, तुम क्यों हार मान रही हो? मैं किसी बात से बहुत अपसेट थी, मेरा मन बहुत दुखी था। तो मेरी मदर ने मुझे ये समझाया, अपने अंदर का जो लॉ है इसको हमेशा जगाए रखो, तुम कर सकती हो, तुम हार नहीं सकती हो। अपने अंदर का जो लॉ है इसको हमेशा जगाए रखो, तुम आगे बढ़ सकती हो। विश्वास कीजिए, आज मेरी मदर हमारे साथ 15 ईयर्स हो गया, मेरे साथ नहीं है, लेकिन उनका ये बात मैं कभी भी नहीं भूलती हूँ। और इसीलिए शायद ऊपर वाले ने भी मुझे इतना तो मतलब स्ट्रेंथ दिया है, जो कोई भी तूफान आए मेरी जिंदगी में, मैं उसको किसी भी तरीके से पार लगा ही लूंगी। चलिए, अब आते हैं जो तीसरा जो हमारा पॉइंट है, वो है सिस्टम। देखिए, सिस्टम ये जानना बहुत जरूरी है। सफलता पाने का जो सीक्रेट है वो सिस्टम ही है। और मोदी केयर में हमारे पास कई सारे सिस्टम हैं। आपको विश्वास करना पड़ेगा इस प्रोसेस के ऊपर, सिस्टम के ऊपर आपको विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर बढ़ना चाहते हो आगे, तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है। शॉर्टकट करके कोई सफल नहीं हो सकता है, इसलिए सिस्टम के साथ चलना भी जरूरी है। सिस्टम आपको हर एक काम आपका सिंपल बना देगा। अगर आप सिस्टम को सीख लेते हो, आप अगर सिस्टम के साथ रन करते हो। देखिए, अभी जो हम लोग जूम मीटिंग में बैठे हुए हैं, ये भी एक सिस्टम ही है। हर फ्राइडे एंड सैटरडे, संजय सर ने ये जो सिस्टम चालू किया कोरोना के टाइम से, ये लगातार चल रहा है और हम लोगों को एक आदत सा बन गया है। हम लोग भूलते भी नहीं है फ्राइडे और सैटरडे को जो जूम मीटिंग है। तो सिस्टम जो बन गया, हमारे मंडे मीटिंग, हमारे टीम के बहुत लोग हैं, भूलते नहीं है मंडे पार्क स्ट्रीट जाना है, क्योंकि ये भी एक सिस्टम ही है। हमारा जो मोदी के एजुकेशन जो सिस्टम है, वो भी एक सिस्टम ही। अगर हम लोग उस सिस्टम में जाकर, अगर यूट्यूब पे जाकर हम लोग सीखते हैं, तो फिर हम लोग आगे
बढ़ सकते हैं। तो सिस्टम के साथ रन करना जरूरी है। अगर आप इमोशन के साथ दौड़ोगे, नहीं अभी नहीं ठीक है, अभी कुछ प्रॉब्लम है, आज मन ठीक नहीं है, ऐसे करने से आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। सिस्टम ही आपको वो फ्रीडम दे सकता है जो आप पाने के लिए आप मोदी केयर में आए हो। आपको सिस्टम के साथ स्टिक करना पड़ेगा और सफलता तभी आपके साथ जुड़ी रहेगी। तो सिस्टम को सीखना पड़ेगा। और मैं मेरा ये मानना है, मैं जब चेन्नई अपोलो में भर्ती थी, तब भी मैं जब मेरा क्रिटिकल कंडीशन के बाहर मैं जब आई, तब भी मैं आज का जो सिस्टम है जूम का सिस्टम, मैं जूम मीटिंग में अटेंड करती। तो सिस्टम इज योर साइलेंट मेंटर। बहुत से लोग हैं जो जूम मीटिंग के माध्यम से ही मोदी केयर से जुड़े हैं और मोदी केयर में आगे बढ़ रहे हैं। हमारी टीम में भी बहुत सारे लोग हैं। तो सिस्टम ही आपका साइलेंट विंटर है। आपको खुद को सिस्टम के बारे में सीखना पड़ेगा और तभी आप जाकर आप अपने टीम को सिस्टम के बारे में सिखा सकते हो। आप अगर टीम को सिस्टम के बारे में सिखाओगे तो फिर आपका टीम का भी ग्रोथ होगा। सीधी सी बात है। ए स्ट्रॉन्ग सिस्टम बिल्ड स्ट्रॉन्ग लीडर्स। यस, देखिए आज इंडिया में हम लोग कहीं पे भी जाके प्रोस्पेक्टिंग करते हैं और हमारे लिए अगर वो प्रोस्पेक्ट हाँ कर दिया और वो मोदी केयर में एडवाइजर बनने को रेडी हो गया, हम लोग क्या करते हैं? हम लोग इंस्टेंट सिस्टम का यूज करते हैं। हम लोग फटाफट अपना फोन निकालते हैं या फिर अपना लैपटॉप निकालते हैं और ऑनलाइन बिलिंग उनका वहीं पे बैठ के उनका रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद उनका बिलिंग हम लोग वहीं से कर देते हैं। तो ये सिस्टम हमें कितना फास्ट बिजनेस को बढ़ाने में मदद करती है। तो सिस्टम के बारे में जानना बहुत जरूरी है। और सिस्टम अगर हम सीख लेंगे तो हम सही लीडर भी बन सकते हैं। लास्ट में मेरा जो कहना है, वन सिस्टम, वन विजन, वन सक्सेस। हमारे पास जो सिस्टम है उस सिस्टम का हम सही तरीके से यूज करेंगे और हमारा विजन क्लियर होना चाहिए। हर किसी का विजन क्लियर होना चाहिए और उस विजन के लिए हम काम करेंगे। संजय सर हमारे एमएमए का जितना भी मीटिंग होता है उस मीटिंग में वो अपना विजन बताते हैं। उनके बाद हम लोग प्लान करते हैं हमारे टीम में जो हमारा वो जो विजन लिया लेते हैं उनके बाद हम लोग भी विजन ठीक करते हैं। आपको भी विजन ठीक करना पड़ेगा और हम लोग सफलता की ओर ही तो दौड़ रहे हैं। हर कोई कोई थोड़ा फास्ट दौड़ रहा है, कोई थोड़ा स्लो दौड़ रहा है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अगर तरीका सही सीख लेते हो तो फिर आप सफलता की ओर बढ़ते ही जाओगे। स्लो कोई डर नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। एक ना एक दिन जरूर पहुंच जाएंगे। देखिए सफलता एक दिन में नहीं आती लेकिन एक दिन जरूर आती है। मैं बार बार ये बोलना चाहूंगी, मेरी जैसी एक सिंपल सी लेडी जो आज मोदी केयर में जो टाइटल है, जो मेरा बिजनेस है, जो मतलब टीम का स्ट्रेंथ है, ये मेरे अकेले की मतलब कोशिश से नहीं हुआ। मुझे अपने ऊपर अभी भी विश्वास है और मैं जब तक मोदी केयर में हूँ, जब तक जिंदा हूँ, तब तक मेरा जो विश्वास है वो कोई एक इंच भी कम नहीं कर सकता है। जितना कॉन्फिडेंस मैं खुद पर रखती हूँ, मैं दूसरे के ऊपर डिपेंडेबल कभी भी नहीं हूँ। मुझे मोटिवेशन भी नहीं चाहिए होता है किसी। मैं खुद ही इतना मोटिवेट रहती हूँ क्योंकि मुझे मेरा विजन पता है और मुझे उसी रास्ते पे चलना है। उस रास्ते पे चल के मुझे सफलता हासिल करनी है। तो इसीलिए मैं अपना विजन भी कर लिया और उसी विजन के हिसाब से मैं काम करती हूँ। आप सभी से भी मेरा ये कहना है, आप अपना सिस्टम सीखो। सीखने के लिए जो भी मौका मिले उसको छोड़ो मत। सीखना बहुत जरूरी है और सीखने से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। लास्ट पॉइंट जो है, सक्सेस सिर्फ मतलब हार्ड वर्क करने से ही नहीं मिलेगा। आप अगर सही सिस्टम सीख जाते हो तभी आपकी सफलता टिकेगी। सफलता को टिकाने के लिए आपको प्रयास तो करना ही पड़ेगा, लेकिन हार्ड वर्क से सफलता नहीं मिलती है हर समय। देखिए हम लोग जिस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम लोग टाइटल जंप करते हैं और जंप करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग सिस्टम को अगर पूरी तरीके से, देखिए हमारी टीम में बहुत लोग हैं जिन लोगों को अपना टीम का बिजनेस देखना नहीं आता।
गोवा क्वालिफिकेशन कितने लोगों ने कंप्लीट किया देखना नहीं आता है। टीम का कोई मेंबर उनका लॉयल्टी कितने महीनों का हुआ देखना नहीं आता है। तो ये सिस्टम है, ये सिस्टम को सीखना पड़ेगा। और आप अगर सीख जाते हो, आप सीख कर फिर दूसरों को आप सिखा सकते हो। अगर आप ये सिस्टम सही तरीके से सिखाते हो तो फिर आपका टीम का ग्रोथ भी बहुत ज्यादा होगा, बहुत फास्ट होगा, और आपका सफलता भी आपके पास जल्दी आएगी। चलिए आप बात करते हैं लीडरशिप। देखिए, लीडरशिप ऐसा एक क्वालिटी है, ये एक दिन में नहीं बनता, इसको बनाना पड़ता है धीरे धीरे। तो लीडरशिप टाइटल से भी नहीं होता है। लीडरशिप वही लोग करते हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जिनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का ताकत है, जो सच्चे मन से रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना जानते हैं, वो लीडरशिप कहलाने के लायक होते हैं। लीडरशिप में ये जरूर है, देखिए हम लोग जब तक अकेले हैं ठीक है, मस्त मौला, लेकिन जब हमारे नीचे एक डाउनलाइन, 2 डाउनलाइन, 10 डाउनलाइन, 100 डाउनलाइन, धीरे धीरे तो टीम बढ़ते रहता है। तो जब हमारे नीचे लोग जुड़ते जाते हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। और जब हमारे नीचे लोग जुड़ते हैं तभी हम लीडर के ग्रुप में आ जाते हैं। और जब भी हम लीडर के ग्रुप में आते हैं तब कुछ अपने अंदर कुछ चेंजेस करने का जरूरत होता है, कुछ रेक्टिफिकेशन करने का जरूरत होता है, कुछ नया कुछ सीखने का जरूरत होता है। इसीलिए मैंने मेरा पहला पॉइंट रखा, टाइटल से लीडरशिप नहीं होता है। लीडरशिप वही कर सकते हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का हिम्मत कर सकते हैं। लीड विद विजन, देखिए मैंने पिछले स्लाइड में भी बताया, एक लीडर जब किसी को लाता है उसका विजन उसको क्लियर करना एक लीडर के लिए बहुत जरूरी होता है। क्योंकि बहुत लोग हमारे साथ आ तो जाते हैं लेकिन उनको ना विजन पता ही नहीं होता क्यों आए हैं, मोदी के क्यों कर रहे हैं, मोदी के से क्या पाना चाहते हैं। तो इसके लिए एक लीडर का काम होता है, जो डाउनलाइन नया जुड़ा उसका जो विजन है उसको क्लियर करना। सिर्फ विजन क्लियर करना ही लीडर का काम नहीं होता है, उस लीडर का ये भी काम होता है उसको इंस्पायर करना और उसके साथ जाकर काम करना। कोई आया हमारे टीम में, आपके नीचे कोई जुड़ गया, आपने उसको कुछ समझा दिया, कुछ परचेज करवा दिया और उसको छोड़ दिया, टिकेगा वो नहीं। तो इसके लिए एक लीडर का काम होता है, भैया तुम्हारा जो विजन है उसके साथ बैठ के बात करना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है, और उसका जो उसके नीड के हिसाब से उसका जो विजन होता है उस विजन के ऊपर फोकस करके उसको इंस्पायर करना होता है। देखिए ये रिलेशन बिल्डिंग का भी एक बिजनेस है। अगर रिलेशन बिल्डअप अगर सही तरीके से होता है, देखिए झूठ बोलकर रिलेशन नहीं, ये दिल का रिश्ता होना चाहिए, सच्चे दिल का रिश्ता होना चाहिए, तब जाकर वो इंसान आपके साथ टिकेगा और आपका लीडरशिप वो मानेगा। तो आपने विजन क्लियर किया, उसको इंस्पायर किया, और आप उनको ये बोल सकते हो, चलो भैया मार्केट में अब जब तुम कोई भी प्रोस्पेक्टिंग करने जाओगे, कोई भी प्रोग्राम करने जाओगे, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी या फिर जाऊंगी। लीडरशिप स्टार्ट विद सेल्फ डिसिप्लिन, देखिए ये बहुत जरूरी है। एक लीडर के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर हमने कमिट कर दिया किसी भी डाउनलाइन को, भाई तुम्हारा जो ग्रुप होम मीटिंग है उस होम मीटिंग में मैं 5 बजे आ जाऊंगी, तो आपको उस टाइम के हिसाब से आपको पहुंचना चाहिए। क्योंकि अगर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होगा तो फिर ये सही लीडरशिप नहीं माना जाता है, मेरे ख्याल से ये मेरा कहना है। लीड विथ हार्ट, विन विथ किंग, यस। आप जो भी करो दिल से करो। और मैं ये मानती हूँ जब हम लोग ईश्वर के पास हाथ जोड़कर खड़े होकर प्रार्थना करते हैं दिल से, तो वो प्रार्थना सुनकर भगवान भी करते हैं। तो यहाँ पे सफलता पाना है, और अगर हम सही तरीके से और दिल से, सच्चे दिल से अगर अपने टीम को लीड करते हैं और उनके साथ जीतते हैं, इसका मजा ही अलग होता है। देखिए यहाँ
मतलब अकेले की जीत कभी भी नहीं होती है, जो भी जीत होती है वो टीम के कारण होती है। मैं हमेशा हमारे जो पूरी टीम है, टीम को थैंक यू बोलना चाहूंगी, क्योंकि अगर ये लोग नहीं होते तो हमारा टीम इतना बड़ा कैसे होता। हमारा जो भी अचीवमेंट हुआ वो टीम के कारण ही हुआ। और मैं हमेशा करती हूँ जो अपने दिल से टीम के लिए जो भी करूँ, दिल से करूँ, सच्चे मन से करूँ, तभी जाकर मैं जो पाने के लिए यहाँ पर आई हूँ मोदी केयर प्लेटफॉर्म में, तो वो मैं पा सकती हूँ। तो आपको दिल से लीड करना पड़ेगा और टीम के साथ आपको जीतना पड़ेगा। ये भी एक आदत बन जाएगा। आप जब टीम के साथ जीतोगे तो फिर आपका जो दिल है वो सब समय हर समय खुश रहेगा। लीडर हमेशा कोई भी चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करते हैं। देखिए, इसका बहुत सारा एग्जांपल्स है। मैं दो एक बोलना चाहूंगी। लीडर किसी भी परिस्थिति में पड़ने के बाद भी वो हार नहीं मानता। ये एक लीडर का क्वालिटी होता है। तो लीडर वही होता है जो नेगेटिव जो चैलेंज सामने से आ रहा है उनका ओवरकम करके उसको कैसे अपॉर्चुनिटी में बदल देंगे, ये एक लीडर का काम होता है। हमारे पास जो लोग टीम के बहुत डाउनलाइन आते हैं, उनका बहुत सारा प्रॉब्लम्स होता है, लेकिन एक लीडर ही उसको सॉर्ट आउट करके उसको फिर आगे बढ़ाने के लिए जो जो करना चाहिए उस डाउनलाइन के साथ एक लीडर ही करता है। तो लीडर का काम ही है चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में बदलना। और सबसे जो मेन बात है वो है साहस। लीडरशिप का हार्ट बीट होता है साहस। बहुत सारी परिस्थितियां आपके सामने ऐसे आ जाएंगे जब आपको साहस दिखाकर काम करना पड़ेगा। लीडर वही होता है जो हार नहीं मानता। वो किसी भी परिस्थिति में आपको आगे बढ़ाने के लिए वो काम करता है। तो साहस रखना भी बहुत जरूरी है। जो सफल लीडर होता है हमारे आप लोग जानते हैं बहुत सारे। मैं यहाँ पे विभास दा का नाम लेना चाहूंगी। विभास दा जैसे जो लीडर है, मैंने उनको बहुत समय से देखने के बाद मुझे लगा वो ऐसा लीडर है, वो किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते हैं। चाहे बारिश हो, चाहे उनका तबीयत खराब हो, कोई भी चैलेंज आ जाए, लेकिन वो आगे बढ़ते ही रहते हैं। और आज जाकर वेस्ट बंगाल में विभास दा का नाम आप सभी को पता है। तो विभास दा को मैं थैंक यू बोलती हूँ। विभास दा से बहुत कुछ सीखती भी हूँ। लीडरशिप अपने पावर को दिखाने का नहीं है। देखिए, एक मकसद होता है। एक लीडर का एक मकसद होता है। वो कहते हैं ना, मैंने कहीं पे सुना था, मुख का चंदन घिस मेरे नंदन। ठीक है, मैं मजाक करके बोल रही हूँ। टीम में बहुत लोग आ जाते हैं। लीडरशिप का मतलब पावर दिखाना नहीं होता है। लीडरशिप का मतलब होता है मकसद। एक मकसद से वो इंसान ने मेरा हाथ पकड़ा है तो उसका सपना पूरा करने का जिम्मेदारी मेरा है और मुझे उसका सपना पूरा करना ही है। तो लीडरशिप जो लीडर सही लीडर होता है वो मकसद के लिए काम करते हैं, ना कि पावर के लिए। और लीडर हमेशा रास्ता दिखाते हैं। हर एक अंधेरा को भगाने के लिए लीडर वो लाइट, रास्ते को साफ, वो लाइट जो होता है वो आगे लेकर चलते हैं और डाउनलाइन पीछे पीछे आते हैं। तो लीडर का अगर सीधा अगर मतलब मैं कहूँ तो वो होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लस विजन इक्वल टू लीडरशिप। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, साथ में आप अपना डाउनलाइन का जो विजन है उसको क्लियर करके, सबसे पहले तो लीडर का ये काम होना चाहिए, भैया मैं एक लीडर हूँ, मेरा विजन क्या है। संजय सर ने अपने विजन ठीक कर दिया है, उनका 1000 मिलियनियर, हम सभी जानते हैं। तो उनका अगर विजन है तो भाई मेरे टीम से 200 मिलियनियर बनाना मेरा काम है। तब जाके सही लीडरशिप होता है। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो और साथ में आपका अगर विजन क्लियर रहता है, तभी जाकर सही लीडरशिप होता है। लास्ट में बोलना चाहूंगी, फर्स्ट फाइंड द राइट डायरेक्शन योरसेल्फ। देखिए, दूसरे के ऊपर उंगली उठाना बहुत आसान होता है, लेकिन सबसे पहले अपना डायरेक्शन सही करना होता है, तब जाकर दूसरा किसी को सिखाना सही होगा। लास्ट, वर्क विथ फेथ, स्पीक विथ ऑनेस्टी, स्टैंड विथ करेज। ये मेरा मानना है, मैं दिल से मानती हूँ।
और मैं इसी रास्ते पे चलती हूँ, किसी के बात पे भी मैं खुद को बदलने वालों में से नहीं हूँ। तो चलना है विश्वास के साथ और सच्चाई के साथ बोलना है और साहस के साथ खड़े होकर मोदी जी का सफलता हासिल करना है। ओके, थैंक यू।